शिवसेना यूबीटी की सुषमा अंधारे ने कहा कि अशोक खरात मामले को लेकर समाज सेविका अंजलि दामनिया द्वारा मोबाइल फोन के सीडीआर रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अच्छी बात है, लेकिन इससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। उद्धव गुट की नेत्री सुषमा अंधारे ने पुणे में आयोजित पत्रकार परिषद में पूछा कि जब विपक्ष बार बार मांग करने के बावजूद सीडीआर हासिल नहीं कर पाता तो दमनिया को यह रिकॉर्ड किसने उपलब्ध कराया। सुषमा अंधारे ने कहा कि दमनिया के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ ने अशोक खरात को 17 कॉल किए थे, लेकिन इन कॉल्स का पूरा इनकमिंग आउटगोइंग रिकॉर्ड, कॉल का समय और अवधि भी सामने आनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन कॉल्स का संबंध एकनाथ शिंदे तक जाता है तो फिर भाजपा के अन्य नेताओं के नाम सीडीआर सूची में क्यों नहीं। उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि अशोक खरात के ईशानेश्वर मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने और मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए के सुशोभीकरण निधि को मंजूरी देने वाले का कोई कॉल रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आया। अंधारे ने आरोप लगाया कि दामनिया द्वारा जारी सीडीआर में भाजपा के किसी नेता का नाम ना होना संदेह पैदा करता है और यह जांच होनी चाहिए कि भाजपा के किन नेताओं का खरात से संपर्क था। इस बीच इस प्रकरण में जांच को इतने दिन बीत जाने के बावजूद एसआईटी से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। हमारी मांग है कि अशोक खरात के सीडीआर और संपत्ति की जांच की जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि शिवानिका ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा जांच की जाएगी। तब सवाल उठता है कि गेमे आवारे पोफले को क्यों हिरासत में नहीं लिया गया, अधिकारी भांडे एसआरए विभाग में क्यों गए। अंधारे ने सवाल उठाया कि अशोक खरात प्रकरण में रूपाली चाकणकर की पूछताछ के समन की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने 3 दिन मौन रखा। इसके बाद ही उन्होंने बयान दिया। इन 3 दिनों में क्या रूपाली चाकणकर ने जांच एजेंसियों को नियंत्रित किया? क्या वह ये दिखाना चाहती थी कि जांच एजेंसी मेरे हाथ में है, एसआईटी को मोड़ सकती हूं? अंधारे ने कहा कि दमनिया हर बार सरकारी गोपनीय जानकारी बाहर लाती हैं, एसआईटी से जानकारी नहीं मिलती बल्कि दमनिया से आती है। इसका मतलब है कि प्रकरण का न्याय नहीं हो रहा, केवल कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में महाराष्ट्र की लड़कियों की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई गई, केवल रूपाली चाकणकर को निशाना बनाना पर्याप्त नहीं। यानी कि एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि रूपाली चाकणकर तो सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड इस पूरे केस में कोई और है। जिस तरीके से सुषमा अंधारे सवाल उठा रही हैं, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? रूपाली चाकणकर का नाम जिस तरीके से इस मामले में छपा और मीडिया रिपोर्ट्स उनके खिलाफ सामने आई और अशोक खरात के साथ उनके संबंध को लेकर खुलासे हुए, फिर रूपाली चाकणकर के परिवार के कनेक्शन भी अशोक खरात से मीडिया में छपे, लेकिन कोई और अगर नेता का नाम सामने आ रहा है या कोई और बड़ा खुलासा इस मामले में हो रहा है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से, उसकी क्यों नहीं इतनी रिपोर्ट्स आ रही, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। तो रूपाली चाकणकर का नाम सामने आया, इस्तीफा दे दिया, वो अलग विषय है, लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या उनका भी आगे इस्तीफा देखने को मिल सकता है? क्या उनके खिलाफ भी जांच होगी? ये सब देखना अब दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।